तो भारत रूस संबंधों को मिल रही है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रूस के दौरे पर हैं और अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत भी करने वाले हैं। क्रेमलिन में प्रधानमंत्री मोदी अज्ञात सैनिकों की कब्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। और वहीं इसके अलावा अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम प्रदर्शनी केंद्र का भी पीएम आज दौरा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की थी और इस दौरान दोनों नेताओं की गर्मजोशी भी देखने को मिली। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने आवास नोवो ओगारियोवो पर आमंत्रित किया था। तो प्रधानमंत्री का बेहद ही खास और अहम ये दौरा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक, राजनीतिक और सामरिक संबंधों को और प्रगाढ़ करने की कोशिश की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता की में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, करार हो सकता है। बात करें भारत रूस संबंधों की, 7 दशकों से पुराना ये भारत रूस रिश्ता है। ऑल वेदर फ्रेंडशिप कहा जाता है, यानी कि हर मौसम में दोस्ती निभाई है दोनों देशों ने और प्रगाढ़ करने की, और मजबूत करने की, और सुदृढ़ करने की इस रिश्तों को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर गए हैं और इस रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया भी जा रहे हैं। आज शाम को प्रधानमंत्री वियना पहुंचेंगे और उसके बाद ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री और साथ ही साथ वहां के प्रतिनिधि मंडल से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। तो बेहद ही अहम माना जा रहा है ये दौरा, क्योंकि नए आयाम स्थापित हो रहे हैं भारत रूस संबंधों में। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट वेलकम किया गया है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके नोवो ओगारियोवो में मेजबानी करने के लिए रूस के राष्ट्रपति का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारी वार्ता को लेकर मैं उत्सुक हूं, जो निश्चित रूप से भारत और रूस के बीच मित्रता के बंधन को और मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। तो रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ है, भव्य स्वागत हुआ है। रेड कारपेट से उनका स्वागत किया गया है, वेलकम किया गया है और साथ ही साथ रूस में रह रहे भारतीयों में भी बेहद उत्साह नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करने वाले हैं। बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो इससे पहले बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे पर भी भव्य स्वागत किया गया और रूस के उप प्रधानमंत्री प्रथम डेनिस मंचरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल पहुंचने पर भी लोगों ने भव्य स्वागत किया है और उस दौरान की बेहद खास तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं।
माता की, भारत माता की। It was such an honorable moment, and I felt very good that we were able to meet Prime Minister living in Moscow. I feel very grateful to meet him and get this opportunity as a student in Moscow. Very happy to see him live. He has a very vibrant aura and I think it motivated me. नज़दीक से देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चे खुश है, बच्चों से मिले, बच्चों की बात सुने, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। मॉस्को में भारत के लिए गौरव की बात है कि हम प्रधानमंत्री के तीसरे टेन्योर पर उनको यहाँ देख पा रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम भारत को बहुत विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच मित्रता का संबंध सदा बरकरार रहेगा, ये उसका प्रतीक है। धन्यवाद। Narendra Modi is known as one of the youth icons of India. So not only as NRI students, but as students in general, this feels like a one in a lifetime opportunity. So we are really proud to see him in person and not in the TV, like since childhood. So. तो बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें भावना हमने अपने दर्शकों को दिखाई, वो साफ जाहिर कर रहे हैं कृतिका कि रूस में भारतीय समुदाय में बेहद ही उत्साह नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस में भव्य स्वागत किया गया है। आज दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी भारत रूस संबंधों पे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। और हमारे संवाददाता मॉस्को में ही मौजूद है ग्राउंड जीरो पे सुधीर यादव, लगातार पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। सुधीर, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे। आज बहुत ही अहम शिखर वार्ता है दोनों देशों के बीच, कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, क्योंकि अगर सैन्य उपकरण की बात की जाए, रक्षा क्षेत्र की बात की जाए, ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाए, तो दोनों देशों के बीच संबंध जो हैं वो मजबूत होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत अहम दिन है आज की अगर हम खास तौर पर बात करें तो यहाँ के जो 9 बजे के करीब जो प्रधानमंत्री है जो भारतीय समुदाय है उसको संबोधित करेंगे। बहुत ज़्यादा उत्साह आपने देखा किस तरीके से वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के की एक झलक पाने के लिए। कल भी जब प्रधानमंत्री यहाँ होटल पहुँचे थे तो होटल के बाहर, होटल के रिसेप्शन के आसपास भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और उन्होंने भारत माता की जय के नारों से पूरे वातावरण को आभामंडित कर दिया था। बिल्कुल अपने आप में बहुत अच्छा माहौल था। और आज जिस तरीके से देख रहे हैं कि सुबह सबसे पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री का यहाँ के प्रवासी भारतीय को संबोधित करने का है। इसके बाद से प्रधानमंत्री टॉम ऑफ अननोन सोल्जर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो रूस के जांबाज सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है उनकी याद में बनाया गया जो स्मारक है वहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद से एटम जो सेंटर है वहाँ जाएंगे। वहाँ जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी उनके साथ रहेंगे। किस तरीके से रूस की जो एटॉमिक यात्रा रही है उसका एक पूरा दृश्य वहाँ रखा गया है, वो उसको प्रधानमंत्री देखेंगे। और उसके बाद से जो 22वां शिखर सम्मेलन है उसमें दोनों लीडर्स हैं वो बात करेंगे। अपने आप में बहुत अहम है, न केवल द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से बल्कि वैश्विक परिदृश्य में। अगर आप देखें रशिया यूक्रेन की वॉर के मद्देनज़र जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर इस वार्ता को पूरी तरह से देखा जा रहा है, पूरी दुनिया की इस पर नजरें हैं। आपसी रिश्तों के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारत और रूस की सबसे ज़्यादा कोशिश इस बार, अगर हम 22वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो ज़्यादा कोशिश इस बात की है कि आखिर जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं उनको किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत किया जाए, किस तरीके से और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। क्योंकि हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है करीब $65 बिलियन का है और $61 बिलियन हम रूस से आयात करते हैं और करीब $4 बिलियन के आसपास हम रूस को निर्यात करते हैं। तो भारत की कोशिश ये है कि जो अभी हमारे पास क्षमता है, IT क्षेत्र है, हैवी मशीनरीज है, टेक्सटाइल है, फार्मा इंडस्ट्रीज है, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो रूस में बहुत ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है। और भारतीय उद्योगपति जो है, भारतीय यहाँ जो रहते हैं, इनका एक बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन फोकस अगर हम कहें 22वें शिखर सम्मेलन का, तो अब तक क्या काम हुआ है, किन किन चीज़ों में हम आगे बढ़े हैं। रक्षा का एक क्षेत्र है जिसमें हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। को प्रोडक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आखिर किस तरीके से जो एकेडमिया के बाद से इंडस्ट्री तक पहुँचे, को प्रोडक्शन हो, इन सब चीज़ों पर बातचीत रहेगी। लेकिन इकोनॉमिक टाइज जो है मेन फोकस रहेगा। इसके अलावा एक बात यहाँ भी बताना चाहूँगा कृतिका की जो भारतीय
जिनको मिसलीड करके रूस की सेना में भर्ती किया गया था। प्रधानमंत्री की वार्ता के दौरान ये मुद्दा भी रहने वाला है। जो राजनयिक सूत्र हैं उनसे हमें ये जानकारी मिली है कि इस बात को भी प्रधानमंत्री अपनी उसमें बातचीत में रखेंगे कि उन भारतीयों को जल्द से जल्द भारत पहुंचाया जाए, उनको सुरक्षित आसान तरीके से जल्दी भारत पहुंचाया जाए। तो मेन फोकस रहेगा कि सबसे पहले अपने जो रिलेशंस हैं उनकी जानकारी, उनका स्टॉक लेना कि आखिर हम किस लेवल पर पहुंचे हैं, किन चीज़ों की ज़रूरत है, और उसके बाद से इकोनॉमिक टाइज को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। जी बिल्कुल। सुधीर, ये तो बात हो गई अभी तक के रिश्तों को लेकर के, लेकिन अगर हम भविष्य की बात करें तो आज की जो ये मुलाकात है उसमें भविष्य को लेकर किस तरीके से चर्चा हो सकती है, साथ ही जो ट्रेड व्यापार है उसको लेकर किस तरीके से आज की ये मुलाकात, आज की जो ये वार्ता है वो मददगार साबित होगी भारत के लिए? देखिए, अगर अभी की बात करें तो रशिया में चूंकि वेस्ट के सैंक्शंस की वजह से बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्कोप है भारतीय इंडस्ट्री के लिए। तो कोशिश ये की जा रही है कि दोनों देश मिलकर ऐसी नीतियों पर काम करें कि भारतीय जो यहाँ रहते हैं या भारत में जो उद्योगपति है वो फार्मा इंडस्ट्री है, और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की बात करें, हैवी मशीनरीज की बात करें, इन सारे एरियाज़ में यहाँ आकर काम करें। आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत बेहतरीन काम यहाँ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए, तमाम और दूसरे एरियाज़ हैं उनमें स्टूडेंट्स यहाँ ज़्यादा और अच्छी पढ़ाई के लिए आ सकते हैं। इन सब मुद्दों पे बात होगी। इसके अलावा स्टार्टअप्स का एक ऐसा एरिया है, स्टार्टअप में जो टेक्नोलॉजी है, भारत एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है, ड्रोन का एरिया है, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बातचीत होने की संभावना है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरीके से रिलेशनशिप हमारे पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में और ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के वॉर पर के मद्देनज़र ये वार्ता हो रही है, राजनयिक सूत्रों से हमें ये भी जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री रूस को साफ तौर पर ये भी बातचीत रखेंगे कि वॉर जो है वो किसी भी चीज़ का हल नहीं है। हमें बैठकर तमाम मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। किसी भी समस्या का हल किसी भी युद्ध में नहीं निकाला जा सकता, हमें बैठकर बातचीत करनी होगी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति को इस बात की ये बात कही थी। तो जाहिर तौर पर मित्रता का स्तर आप समझ सकते हैं कि कितना कॉर्डियल रिलेशंस है कि इस युद्ध के दौरान भी भारत जो अपनी बात रूस तक पहुंचा रहा है, और जिस तरीके से 22वां शिखर सम्मेलन है, माना ये जा रहा है कि तमाम जो रिश्ते बहुत बेहतरी की तरफ हैं और ज़्यादा बेहतर होंगे। जी, तो रिश्ते प्रकार पहले से ही और मजबूत होते हुए नजर आएंगे सुधीर इन दोनों देशों के बीच जब आज शिखर वार्ता होगी और भू राजनीतिक संदर्भ हो या फिर संकेत मिलते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से भारत रूस के बीच कुछ समय से व्यापार में असंतुलन बना हुआ है उस पर भी कई चर्चाएं होती हुई नजर आएंगे और कई समझौते जो हैं, कई हस्ताक्षर जो हैं वो आज होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए सुधीर, तमाम जानकारियों